2014 में मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा डेली ड्राइविंग वाज अराउंड 100 किलोमीटर्स एंड फुल डे स्टैंडिंग का काम रहता था। उसके कारण धीरे धीरे मेरे बैक में पेन डेवलप होना शुरू हो गया। डेली रूटीन में बिज़ी होने के कारण हम लोग ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर एक टाइम ऐसे आया कि मुझे चलने में, बैठ के खड़े होने में इतनी दिक्कत हो गई, ड्राइविंग करने में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तब डॉक्टर ने बोला कि या तो आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो सर्जरी कराना पड़ेगा या फिजियो से ट्राई कीजिए। लुकिंग एट योर एज आई वुड रिकमेंड फिजियो, बट फिजियो में कुछ आराम ज़्यादा नहीं आ रहा था। फिर भी फिजियो रेगुलर कर रहा था मैं। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक रात को मैं जब बाथरूम के लिए उठ रहा था तो उठ नहीं पा रहा था। मेरी कमर ये बैक से पूरी अकड़ गई थी एकदम। फिर हाथों हाथ हमको इमरजेंसी वार्ड भागना पड़ा, सीवियर डोज ऑफ पेन किलर लेना पड़ा और वहीं 2-3 घंटा रह के मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। फिर जब नेक्स्ट डे मेरे मामा को ये पता चला, तब लकीली गोवर्धन जी उस समय चेन्नई आए हुए थे और उन्होंने कहा कि एक बार इनको क्यों नहीं चल के दिखाते हैं। फिर मैं इनके पास गया, वो देखे और बोले 3 दिन का कैंप है, आप 3 दिन आ जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। एंड अनबिलीवेबल, फर्स्ट टाइम जब वो किए उसमें इतना रिलैक्सेशन हो गया मेरे को। जो कमर बेंड थी वो थोड़ी थोड़ी सीधी हो गई थी और सुबह शाम 3 दिन कंटिन्यूस में गया। उसके बाद में इतना रिलैक्सेशन हुआ मेरे को कि ना मेरे को चलने में प्रॉब्लम थी, ना बैठ के उठने में प्रॉब्लम थी, ना ड्राइविंग करने में इश्यू थी। हाँ, उन्होंने बोला कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए एंड दे गिव अस ए स्टेप्स, ये आप कीजिए डेली, आपका ठीक हो जाएगा और 6 महीना बाद में वापस से एक बार आ जाइए। फिर वो करने से, एक्सरसाइज करने से बरोबर था मेरे। 6 महीना बाद में मैं इनके पास फिर बॉम्बे गया था। बॉम्बे में वो आते थे, बॉम्बे हॉस्पिटल में, और वहाँ कराया और वो बोले कि अब बेटर है, आपको कोई इश्यू नहीं है, आप अपना एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट अपने डे टू डे रूटीन में अपने भूल जाते हैं, गलत पोजीशन में बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज कभी स्किप हो जाता है, कभी ज़ोर से वेट उठा देते हैं, कभी झटका लग जाता है। वो सब इश्यूज़ के कारण ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगेन ये जो पेन है वो डेवलप होता रहता है। तो साल में एक बार फिर मैं जाने लग गया। कभी इनका बेंगलोर में कैंप लगता था, कभी चेन्नई में कैंप लगता था, कभी बॉम्बे में। ऐसे करके करके जैसे मेरी सुविधा होती थी तो काम और ये दोनों एक साथ में हो जाए, उस हिसाब से मैं प्लान करके कर दिया करता था। अब 4 साल पहले बॉम्बे गया था मैं। 4 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। 4 साल बाद में अब वापस से पेन डेवलप हुआ था। जैसे ही पेन डेवलप हुआ मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स टाइम नाउ कि अब वापस से अपन जोधपुर इनके पास जाके रहना चाहिए। यहाँ स्टे बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पे खाना पीना रहना रूम्स सब बहुत कंफर्टेबल है। आप कपल में आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं एंड अपना ट्रीटमेंट करा के सीधा होके अपने आप को हेल्थ वाइज परफेक्ट होके आप जा सकते हैं। मुझे भी मेरे इधर शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम रहता था। तो जब फर्स्ट टाइम श्रवंत ने उनसे कराया था, उसी टाइम पे मेरा इतना पेन रहता था बिकॉज लैपटॉप में बहुत देर काम करने के कारण या एक पर्टिकुलर पोजीशन में बराबर से नहीं बैठने के कारण वो मेरा और डेवलप हो गया। तो मैंने श्रवंत के टाइम पे ही उनसे करवाया गोवर्धन जी से और मुझे बहुत फ़र्क लगा था। और उसके बाद मुझे 6-7 साल तक कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा कुछ भी करने का। अभी फिर मेरा 3 महीने से फिर से वो पेन शुरू हो गया, तो मैं भी इनके साथ फिर आकर यहाँ पर इधर में ये ट्रीटमेंट लिया। सो आई फाइंड दैट दिस ट्रीटमेंट इज़ लाइक इट्स वेरी गुड बिकॉज देर इज़ नो मेडिसिन नीडेड, नो सर्जरी एंड यू कैन से द मैन विद द गोल्डन हैंड्स। सो इनके हाथ में वो जादू है, वो मैजिक है। सो डेफिनेटली अगर आप लोग भी पेन से कुछ मतलब सफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इधर इनको दिखाना चाहिए। इट्स अ मिराकुलस थिंग दैट ही इज़ डूइंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू नो अबाउट हिम एंड आई एम रियली बेनिफिटेड बाय दैट। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सर्जरी से पहले एक बार इनसे ज़रूर दिखाए, ज़रूर कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर साहब बोल देंगे कि हाँ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो आंख बंद करके ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 200% वो आपको ठीक कर देंगे। मेरा कार का बिजनेस है, हम कस्टमर्स के कार का अलाइनमेंट करते हैं। वैसे ही मेरे बॉडी का अलाइनमेंट अब डॉक्टर हेमंत जी ने किया है एंड एकदम ठीक होके यहाँ से जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए बिफोर यू गो फॉर सर्जरी।
मेरे ठीक होने के बाद मैंने काफ़ी जनों को रेकमेंड किया और वो भी काफ़ी ठीक हो गए हैं। इसके लिए आई वुड हाईली रेकमेंड कि आपके बॉडी में किधर भी पेन हो, नर्व रिलेटेड हो, मसल रिलेटेड हो, नेक में हो, बैक में हो, लेग में हो, आपका डे टू डे रूटीन इफेक्ट हो जाएगा। पेन आप लेके सहन करेंगे। उससे बढ़िया है कि इनिशियल लेवल में ही डायग्नोज करा दीजिए और ट्रीटमेंट ले लीजिए। और सर्जरी कराना, पैसा खर्चा करना, कोई गारंटी नहीं है कि आप 100% ठीक हो जाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि एक बार डॉक्टर परासर के यहाँ पे चेक कराइए और उसके बाद आपके जो ऑप्शन है आप देखिए। 100% 200% यहाँ से आप कंफर्म ठीक होके ही जाएंगे।